सुंदर तेरा मंदिर, शांति कह दूं। सम्मुख तेरे जो आता वह पाता शांति अपार। दे हमें आशीष, कर तू हमें पावन। तन मन दिल से हम करें तेरा पूजन। दे हमें आशीष, कर तू हमें पावन। तन मन दिल से हम करें तेरा पूजन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हम सभी प्रभु के पास में आए हैं। प्रभु ने हम सभी को बुलाया है और आज प्रभु हमें संदेश देते हुए कहते हैं कि मैं संसार के लिए ज्योति हूँ। जो भी मेरे पास में आता है वो हमेशा उस रोशनी में रहेगा, वो अंधकार में नहीं भटकेगा। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हम अपने आप से पूछें कि क्या मेरे लिए, क्या मेरे परिवार के लिए, क्या मेरे जीवन के लिए यीशु एक ज्योति है? क्या मैं उसको देखकर अपने जीवन की डगर पर चलता हूँ? क्या मैं उसकी ओर चलता हूँ? क्या यीशु मेरे जीवन की राहों को रोशन करता है? आइए प्रभु के पास में आज जो सच्ची ज्योति है, फिर चाहे हमारा जीवन कितना ही अंधकार में हमें क्यों नहीं लगता हो, हम अपने आप से पूछें, क्या मैं प्रभु की ज्योति को धारण करता हूँ? क्या मैंने प्रभु की ज्योति के अनुसार अपने जीवन को धारण किया है या जिया है? आइए प्रभु के पास में आए और प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमेशा मेरी जिंदगी में, हमेशा मेरी राहों में आपकी ज्योति रोशन होती रहे। मैं आप सभी की प्रार्थनाओं को विशेष रूप से लेना चाहूँगा। जिन भी भाई बहनों ने हमसे गुजारिश की है, निवेदन किया है कि हम सभी आपके लिए प्रार्थना करें, हम सभी आत्मा दर्शन टीवी टीम आपके लिए प्रार्थना करती है और विशेष रूप से इस मिस्सा में आपके निवेदनों के लिए हम चढ़ाते हैं। आइए हम कुछ पल मौन रहे, मौन में प्रभु से प्रार्थना करें, अपनी गलतियों कमजोरियों के लिए प्रभु से माफ़ी मांगे। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपने भक्तों का जीवन, दिन दुखियों का गौरव और संतों का परमानंद है। दयापूर्वक हमारे दीन प्रार्थनाओं पर ध्यान दे। जो लोग तेरे उदार दानों के लिए लालायित थे, वे उन्हें प्रचुर मात्रा में प्राप्त करें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ, प्रेरित चरित अध्याय 12 वाक्य संख्या 24 से अध्याय 13 वाक्य संख्या 5 तक। ईश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। बरनाबस और साउल अपना सेवा कार्य पूरा कर यरूशलेम में लौटे और अपने साथ यूहन्ना को ले आए, जो मार्कुस कहलाता था।
अंताकिया की कलीसिया में कई नबी और शिक्षक थे, जैसे बरनाबस, सीमोन जो निगेर कहलाता था, लूसियुस किरीनी, राजा हेरोद का दूध भाई मनाहेन और साउल। वे किसी दिन उपवास करते हुए प्रभु की उपासना कर रहे थे कि पवित्र आत्मा ने कहा, मैंने बरनाबस तथा साउल को एक विशेष कार्य के लिए निर्दिष्ट किया है, उन्हें मेरे लिए अलग कर दो। इसलिए उपवास तथा प्रार्थना समाप्त करने के बाद उन्होंने बरनाबस तथा साउल पर हाथ रखे और उन्हें जाने की अनुमति दी। पवित्र आत्मा द्वारा भेजे हुए बरनाबस और साउल सिलूकिया गए और वहाँ से वे नाव पर क्रूप्रुस चले। सलामीना पहुंचकर वे यहूदियों के सभागृहों में ईश्वर के वचन का प्रचार करने लगे। योहन भी उनके साथ रहकर उनकी सहायता करता था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करे, सभी राष्ट्र तेरी महिमा गाए। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करे, सभी राष्ट्र तेरी महिमा गाए। हे ईश्वर, हम पर दया कर और हमें आशीष दे, हमसे प्रसन्न होकर दया दृष्टि कर। पृथ्वी के निवासी तेरा मार्ग समझ लें, सभी राष्ट्र तेरा मुक्ति विधान जान जाए। अनुवाक्य। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करे, सभी राष्ट्र तेरी महिमा गाए। सभी राष्ट्र उल्लसित होकर आनंद मनाए, क्योंकि तू न्यायपूर्वक संसार का शासन करता है। तू निष्पक्ष होकर पृथ्वी के देशों का शासन करता और सभी राष्ट्रों का संचालन करता है। अनुवाक्य। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करे, सभी राष्ट्र तेरी महिमा गाए। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करें, सभी राष्ट्र तेरी महिमा गाए। ईश्वर हमें आशीर्वाद प्रदान करता रहे और समस्त पृथ्वी उस पर श्रद्धा रखे। अनुवाक्य। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करे, सभी राष्ट्र तेरी महिमा गाए। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूँ, जो मेरा अनुसरण करता है उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। संत यूहन्ना अध्याय 12 पद 44 से लेकर 50 तक। यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ में विश्वास करता है वह मुझ में नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा है उसमें विश्वास करता है, और जो मुझे देखता है वह उसको देखता है जिसने मुझे भेजा है। मैं ज्योति बनकर संसार में आया, जिससे जो कोई मुझ में विश्वास करे वह अंधकार में नहीं रहे। यदि कोई मेरी शिक्षा सुनकर उस पर नहीं चलता तो उसे मैं दोषी ठहराने नहीं, संसार का उद्धार करने आया हूँ। जो मेरा तिरस्कार करता है और मेरी शिक्षा ग्रहण करने से इनकार करता है वह अवश्य ही दोषी ठहराया जाएगा। जो शिक्षा मैंने दी है वही उसे अंतिम दिन दोषी ठहरा देगी। मैंने अपनी ओर से कुछ नहीं कहा, पिता ने जिसने मुझे भेजा है आदेश दिया कि मुझे क्या कहना और कैसे बोलना है। मैं जानता हूं कि उसका आदेश अनंत जीवन है, इसलिए जो कुछ कहता हूं उसे वैसे ही कहता हूं जैसे पिता ने मुझसे कहा है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों,
शतुरमुर्ग पक्षी के बारे में एक धारणा है। एक धारणा है जो ये कहती है कि जब कभी भी यह पक्षी शतुरमुर्ग कोई मुसीबत का देखता है या मुसीबत का सामना करता है तो वह अपने सर को रेत में दबा लेता है। यह शतुरमुर्ग पक्षी के बारे में धारणा है कि कभी कोई उसके ऊपर मुसीबत आती है, अपने बच्चों पर मुसीबत आती है, अपने अंडों पर मुसीबत आती है, तो ये अपने सर को रेत में दबा लेता है। हालांकि ये प्रमाणित बात नहीं है, पर इसके बारे में एक धारणा बन गई है। पता नहीं कैसे धारणा बनी है, ये कहीं कोई प्रमाणित बात नहीं है, इसकी कोई भी रिसर्च कोई पुष्टि नहीं करता है। परंतु मान लो कि अगर कोई पक्षी, अगर कोई जानवर, उसकी और कोई मुसीबत आ रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि उसकी ओर शेर आ रहा है उसको अटैक करने के लिए, मारने के लिए, और इस पक्षी ने, इस जानवर ने शेर को देखा कि वो उसकी ओर आ रहा है और वो डर के मारे वो किसी भी हालत में वो अपने सर को रेत में दबा लेता है, ये सोचकर कि मैंने मुसीबत को नहीं देखा है, ये सोचकर कि मैं तो देख ही नहीं रहा हूँ तो मुसीबत शायद चली गई होगी। हम उसको बड़ा हास्यपद बात कहेंगे, या तो हम उसको बड़ी शर्मनाक बात कहेंगे, या हम उसको बड़ी मूर्खतापूर्ण व्यवहार कहेंगे कि कैसा व्यक्ति है, उसके सामने मुसीबत आ रही है, उसने देखा, या तो उसको भाग जाना चाहिए या उसको लड़ाई करना चाहिए, पर वो उसके सामने डर के मारे अपने आप को दबा लेता है। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, अगर हम सोचें उस पक्षी के बारे में, उस जानवर के बारे में, तो हम हंसेंगे कि किस प्रकार का जानवर है, मूर्खतापूर्ण व्यवहार करता है। यह हमारा जीवन है। हम जानकर भी अनजान बनते हैं, हम जानकर भी अनजान बनते हैं। उस पक्षी, उस जानवर का हश्र क्या होगा, इसके बारे में आप सोच सकते हैं। अगर शेर आया, मुसीबत आई, कोई शत्रु आया और आप वहीं पर खड़े होकर अपने सर को दबा रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो आपका सर्वनाश बड़ा निश्चित है। बहुत सारी ऐसी बातों में मनुष्य जानकर अनजान बनता है, और ये बात आज के सुसमाचार में बड़े स्पष्ट शब्दों में प्रभु हमसे कहते हैं। मैं संसार में आया, एक ज्योति बनकर आया, ताकि जो कोई भी मुझे देखे, जो कोई भी मेरी ओर चले, जो कोई भी मेरी रोशनी में चले, उसको कभी भी अंधकार में चलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक स्पष्ट बात है, एक सीधी बात है, एक सत्य बात है। हम अपने जीवन की ओर झांके, हम पाते हैं कि हमेशा हम सत्य में चलते हैं, कि हमेशा हम उस रोशनी में चलते हैं। कितनी मर्तबा हमारा जीवन अंधकारमय हो जाता है, कितनी बार हम अंधेरे रास्तों पर चलने लगते हैं। ये क्यों होता है? क्या प्रभु चाहता है कि हम अंधेरे रास्ते में चलें? प्रभु कहता है, अगर कोई मेरी शिक्षा को सुनकर उस पर नहीं चलता है, प्रभु कहता है मैं उसे दोषी नहीं ठहराऊंगा। परंतु उसका दूसरा वाक्य, उसका अगला वाक्य कहता है, अगर कोई मेरा तिरस्कार करता है, कोई मेरी शिक्षा का तिरस्कार करता है, वह अवश्य दोषी ठहराया जाएगा। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, ये बात उसी प्रकार से लागू होती है जिस प्रकार से पिताजी के कोने पर बैठकर, एक कुर्सी पर बैठकर बीड़ी सिगरेट पी रहा है और बच्चे को आदेश दे रहा है कि तू सिगरेट मत पीना। वो माता पिता अपने बच्चों को आदेश दे रहे हैं कि तुम ये सारी चीज़ें, नशीली चीज़ों की आदत छोड़ दो, और वो अपने घर के किसी कोने में वही बातों पर लिप्त रहते हैं। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, अंधकार दूर नहीं है तुम ऐसे लोगों से। हम जानकर अनजान बनते हैं, और इसीलिए आप में से कितने ही लोग जब रिट्रीट में भाग लेते हैं, करिश्माई रिट्रीट में भाग लेते हैं, काउंसलिंग के लिए जाते हैं, किसी से सलाह मशवरा के लिए जाते हैं, आप में से कितने लोग या हम में से कितने लोग उस फादर से, उस सिस्टर से, उस काउंसलर से पूछते हैं कि आप मेरी ज़िंदगी के बारे में बता दीजिए कि मैं कौन सी गलती कर रहा हूँ,
मैं कौन सी आदत छोड़ दूं ताकि मैं एक अच्छा जीवन जी पाऊं, मैं कौन सी आदत छोड़ दूं ताकि मैं उन्नति कर पाऊं, मैं कौन सी आदत छोड़ दूं ताकि मैं पवित्र जीवन जीऊं। मैं तो कहता हूं कि आप इनफैक्ट आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। कहीं पर शांत होकर बैठिए, उस मुसीबत के बारे में सोचिए, आपको पता लगेगा कि आपकी मुसीबत का कारण क्या है। आप जीना नहीं चाहते हैं, आप चलना नहीं चाहते हैं, आप सीखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि प्रभु ने आपको बताया है कि मैं ही ज्योति हूँ, और अगर उस ज्योति में नहीं चलेंगे तो आप अंधकार में चलेंगे। और इसलिए आज प्रभु से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, मैं आपकी ज्योति की ओर चलना चाहता हूँ, मैं आपकी ओर चलना चाहता हूँ। हालांकि मुझे पता है मेरी कमज़ोरी क्या है। मैं बहुत बार लेज़ी हो जाता हूँ, बहुत बार अपना स्वार्थ मेरे बीच में आ जाता है, बहुत बार अपने आरामदायक ज़िंदगी के बारे में सोचने लगता हूँ, बहुत बार अपने स्वार्थ के बारे में सोचने लगता हूँ, और इस कदर मैं आपकी शिक्षा का तिरस्कार करता हूँ, इस कदर मैं आपको किनारे कर देता हूँ और अपने ही जीवन को आधार रखकर, अपने ही जीवन को केंद्र में रखकर चलता हूँ, और मुझे ठोकरें लगती है और मुझे गिरना पड़ता है और मेरे शरीर से खून बहने लगता है और मैं कभी कभी खून के आंसू रोता हूँ। आज प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आपको ऐसा बल दे, फिर चाहे आप कितने ही नीचे गिर क्यों ना जाए, फिर चाहे आप कितने ही कमज़ोर क्यों ना हो, फिर चाहे आपके एडिक्शन, आपकी लत कितनी ही गहरी क्यों ना हो, प्रभु आपको बचाना चाहता है, प्रभु आपको तारना चाहता है, प्रभु आपकी मुक्ति करना चाहता है। बस प्रभु आपकी ओर से ये चाहता है कि मैं चलना चाहता हूँ, मैं जीना चाहता हूँ, मैं एक पवित्र जीवन जीना चाहता हूँ। सिर्फ इतनी ही ख्वाहिश अपने मन में रखिए, फिर देखिए जब आप एक कदम प्रभु की ओर बढ़ाएंगे, प्रभु आपकी ओर 10 कदम बढ़ाकर बोलेगा कि तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है। आइए प्रभु के पास में जाएं, अपनी कमज़ोरियों को प्रभु के हाथों में रखें और एक निर्णय लें, प्रभु आज के बाद से मैं एक नया जीवन शुरू करने वाला हूँ, इसमें मुझे आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। मेरा जीवन तेरा दान, तुझे अर्पण भगवन। अपना लो मेरा तन, मेरा मन भगवन। सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर, सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर। बदलो इसे अब अपने शरीर में प्रभु, एक बने यह तेरे साथ। मेरा जीवन तेरा दान, तुझे अर्पण भगवन। अपना लो मेरा तन, मेरा मन भगवन। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे ईश्वर, तूने इस बलिदान के अद्भुत आदान प्रदान द्वारा हम सबको सर्वोच्च ईश्वरत्व का सहभागी बनाया है। ऐसी कृपा करके जिस सत्य का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ, हम उसके अनुसार योग्य आचरण भी करें। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब ख्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। ये हमारे लिए स्वयं को सदा बलि चढ़ाते हैं और निरंतर तेरे सम्मुख हमारे पक्ष में आग्रह करते हैं। यही वह यज्ञ बलि है जो अब फिर कभी नहीं मरते। यह मेमना जो एक बार बलि चढ़ाए गए हैं परंतु अब अनंत काल तक जीवित रहते हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गीय शक्तियाँ दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है हमारा ईश्वर। जय हो तेरी, जय हो, जय हो तेरी, जय हो, जय हो तेरी, जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब ये स्वच्छात से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ
धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए, प्रभु परमेश्वर ने जो प्रार्थना अपने शिष्यों को और हम सभी को सिखाई है, हम सभी मिलकर विश्वास के साथ में बोले, ताकि प्रभु के साथ में हम एक हो जाए और प्रभु हम सभी को आशीर्वाद दे। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसी शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखे ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त जिनके लिए मैं रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों,
इस समय जो हमसे जुड़े हुए हैं, हो सकता है कि इस संख्या में कुछ लोग हैं जो जीना तो चाहते हैं परंतु बहुत बार हिम्मत हार जाते हैं। कुछ करना चाहते हैं, बहुत बार शायद रास्ता नहीं दिखता है। निर्णय लेते हैं पर उस निर्णय में अपने आप को कायम नहीं कर पाते हैं। इस समय मैं आपसे गुजारिश करूंगा, बहुधा क्या होता है, याद कीजिएगा उस बीमार व्यक्ति को जिसको 4 लोग चारपाई पे बिठा कर लेकर आए थे। वो जीना चाहता था पर शायद उसको हिम्मत हार गया था। उसने अपने आप से कहना शुरू कर दिया होगा कि शायद अब मैं ठीक नहीं होऊंगा, पर अंदर से एक आशा जरूर थी कि अगर कोई मुझे प्रभु तक लेकर जाए मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि हम इस समय सारी आत्मा दर्शन टीम जो इस समय हमसे जुड़े हुए हैं, सारी कलीसिया आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। आपसे गुजारिश है कि आप सिर्फ स्वीकार करें प्रभु के आशीष को। आप स्वीकार करें कि प्रभु आपको उस स्थान तक ले जाएगा जहां पर आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और इस समय अपनी आंखों को बंद करें। अगर आप इस समय कर सकते हैं तो कहीं बैठ जाएं, अपने शरीर को थोड़ा ढीला छोड़ दें, अपने हाथों को खोल कर रखें, क्योंकि यह सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर है, आपको जानता है। आपके अंदर जो तृष्णा, प्यास और आशा है उसको जानता है। ये बेटा जीना चाहता है, ये बेटी चलना चाहती है। कारण कुछ भी हो, आपके फेलियर का कारण कुछ भी हो सकता है। आज इस समय अपने आप को समर्पित करें। सारी कलीसिया आपके लिए प्रार्थना कर रही है और इसीलिए इस समय अपने आप को अकेला नहीं समझें। हम सभी आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हे सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, इस समय हम आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी आराधना करते हैं। धन्यवाद करते हैं इस भाई, इस बहन, इस बच्चे के लिए प्रभु जो इस समय असहाय अपने आप को महसूस करता है। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस व्यक्ति के लिए जो अपने भविष्य को अंधकार में पाता है। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस व्यक्ति के लिए जो अपने आप को कई प्रकार के लत में ग्रसित पाता है। प्रभु परमेश्वर, आज विशेष रूप से इस बेटे को, इस बेटी को आपके पावन हाथों में समर्पित करते हैं। यीशु, जिस प्रकार से तूने कहा कि तुम्हारे विश्वास ने इसे चंगा किया है, हाँ प्रभु परमेश्वर, हम सभी विश्वास और भरोसे के साथ में इस भाई बहन, इस बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तेरा अनुग्रह, तेरा सामर्थ्य, तेरा दाहिना हाथ इस पर रहे, ताकि ये एक बार और उठकर चल पड़े, ताकि ये एक बार और देख पाए, ताकि ये एक बार हंस पाए, ताकि एक बार और अपनी जिंदगी को स्पष्ट रूप से देख पाए। आइए हम सभी मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद हो, स्तुति हो, आराधना हो। Oh Jesus, 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 let your holy fire come, Jesus, right this moment. Hallelujah, hallelujah. Bless Jesus, bless Jesus. Break away every bondages of Satan, Jesus. शैतान की सारी बेड़ियों को इस समय तोड़ दे प्रभु परमेश्वर और अपने पवित्र आत्मा से भर दे। Hallelujah, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद हो। उस बीमारी के लिए तेरी स्तुति करते हैं, उस अड़चन के लिए तेरी स्तुति करते हैं, उस रुकावट के लिए तेरी स्तुति करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। हम जानते हैं प्रभु कि तू हमारे जीवन के बारे में जानता है। Bless Jesus. Let your holy hand be over that person, Jesus. Right this moment. हे यीशु, 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 आज इस वक्त मुक्ति का आगमन उस बेटे के घर में हो प्रभु परमेश्वर। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। ईश्वर को धन्यवाद दे दे। प्रभु ने आपको स्पर्श किया है। आने वाला समय आपके लिए और आपके परिवार के लिए मंगलकारी हो, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद दें। आइए वो हम धन्यवादी हृदय से सभी खड़े हो जाएं।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने प्रजा के बीच उपस्थित रहने की कृपा कर। तूने हमें स्वर्गीय संस्कारों से अनुप्राणित किया है। हमारा मार्गदर्शन कर कि हम पुरानी दासता से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश कर सके। ये वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु के प्रेम और शांति में जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। अपना लो प्रभु, मुझे तुमसे प्यार है। बिन तेरे जाऊं कहाँ, मेरा तो आधार है। मुझको अपना लो प्रभु, दिल में एक लगन हो जाए तुझसे मिलन। तेरे दर्शन के लिए तरसे है मेरे नयन। तुझसे मिलने के लिए दिल बेकरार है। मैं तेरे जाऊं कहाँ, मेरा तू आधार है। मुझको